मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद दूंगा। आपने समय निकाल करके आप लोग आए, और हेरिटेज तो आप लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, और अब एक महत्वपूर्ण आप लोगों के सहयोग से ही कहूंगा कि हम एक महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंचे। आप लोगों की जो पब्लिसिटी रही है उसकी वजह से हम किसी स्थान पे आज पहुंचे हैं, और आगे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग हमें रहेगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊं कि शेखावाटी का आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सरकार जो है वो पूरा शेखावाटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतनी सरकारें आई चली गई, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पर उन्होंने कभी भी शेखावाटी का इतना ध्यान नहीं दिया। और अगर आज सरकार इसकी तरफ देख रही है तो ये हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम किसी भी प्रकार से अब हमारी बातें, पब्लिक की बातें, ग्रास रूट लेवल की बातें हम उठाएं और हम सरकार तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि हमेशा ही ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही विश्वास करके चले वो जरूरी नहीं है। वो इतनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी कि हम लोग सारे मिलकर के उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ये शेखावाटी की जब बात चली तो आपको याद होगा हुक्म सिंह जी के जो शायद उसमें वीडियो में था, यही प्रोजेक्ट था जो हमने खिरोड़ में दिया कुमारी जी को दिया था, और इसी में सारी प्रेस की जितनी भी आप लोगों की प्रेस में आई है वो सारी चीजें हमने उनको बताई थी कि देखिए क्या हाल है शेखावाटी। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि जो प्रपोजल हमने दिए थे और आप लोगों की मेहनत जो प्रेस में आती रहती है वो करीब करीब सरकार ने सुनी है। और जो सरकार कानून लाना चाह रही है हेरिटेज का लॉ, वो आपके ही द्वारा जो यूट्यूब और अखबारों में जो न्यूज आई है उसको देखते हुए वो ड्राफ्टिंग आज हो रही। तो ये बहुत अच्छी बात है। और खास तौर से दूसरी बात ये है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट तक अभी जो भी मिनिस्टर बैठे हैं, जो भी लोग पावर में हैं, वो सारे के सारे राजस्थान और शेखावाटी से जुड़े हुए। तो ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। और ये भी आपको बताऊं कि अभी 15 तारीख को सीएम साहब एक मीटिंग ले रहे हैं जयपुर में, और उसमें वो सारे शेखावाटी से कनेक्टेड जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं अपनी झुंझुनू, सीकर, चूरू, उनके कलेक्टरों से लिस्टें मंगाई जा रही है कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और उनके ऑफिस से जिनको भी वो लिस्ट में चुनते हैं उन सब की 15 तारीख को 4 बजे जयपुर में मीटिंग रखी है, जिसमें ये सारे सुझाव उनके सामने भी दिए जाएंगे। और उससे फिर जो कानून सरकार बना रही है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसमें भी वो ड्राफ्ट डिस्कस करें, पता नहीं, पर अगर होगा तो ग्रास रूट लेवल की बातें भी हम उसमें उनके सामने रख सके। पहले शेखावाटी एक चैप्टर था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत पहले देवी सिंह जी मंडावा के टाइम से जब मंडावा कासल बन रहा था उस वक्त शेखावाटी चैप्टर था, इसका झुंझुनू चैप्टर था, परंतु ज्यादा काम नहीं हो सका। उसके बाद नवलगढ़ से अपने रमेश चांगिड़ साहब भी थे, उन्होंने काफी मेहनत करी, काफी इंटरेस्ट दिया, पर बीच में वो बाहर ज्यादा रहने लग गए तो इसलिए वो काम भी रुक गया। और इंटेक ने फिर क्योंकि शेखावाटी का इंटरेस्ट था तो एक ही चैप्टर बना दिया था तीनों डिस्ट्रिक्ट का। और उसमें हमें ऐसा लगा और सरकार को भी ऐसा लगा, डिपार्टमेंट में भी लोगों ने ऐसा कहा कि सारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही गांव की तरफ जा रहा है, और उसमें रामगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। और सारा कंसंट्रेशन, कोई विजिट हो रही है तो रामगढ़ में विजिट हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है तो रामगढ़ में हो रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भी उनको समझाया कि शेखावाटी बहुत बड़ा है, सारे जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चैप्टर है। तो जो चेयरमैन है अशोक सिंह जी ठाकुर, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया के, उन्होंने उसमें ये जो मीटिंग जो हो रही है उसमें अभी हमने आज हमारी मीटिंग इसीलिए रखी थी कि हम सब मेंबरों से जो ग्रास रूट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे सुझाव आए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे जरूरी तो हवेलियों को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें आज आपने देखा होगा कि मंडावा में भी कोई हवेली इसको गिराया गया है। उसके संदर्भ में भी हम कुछ बातें गवर्नमेंट के सामने रखना चाहें कि अगर कोई हवेली ऐसी है जो जर्जर हालत में है और उसमें सरकार को लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या वो हेरिटेज लिस्टेड हवेली है या उसकी लिस्ट में क्लासिफाइड हवेली नहीं है। वो बहुत जरूरी है। अगर वो क्लासिफाइड है तो वो जंजर कैसे हुई, किसने उसको देखा नहीं,
चाहे वो नगर पालिका हो, सरकार हो, चाहे वो ओनर हो। और नोटिस देने की प्रक्रिया सरकार बना रही है कि सरकार नोटिस देगी मालिकों को कि आप इसको देखभाल करें, ठीक करें। अगर आप नहीं करते तो उसमें वो कोई पॉइंट लाना चाह रहे हैं कि फिर सरकार उसमें से क्या करेगी। अगर सरकार उसको टेक ओवर करती है तो किस तरीके से कर सकती है, क्या उसको मालिक ये कहता है कि मैं सरकार को दे रहा हूं, उसमें कुछ कंडीशंस होगी कि भाई मैं दे रहा हूं पर इसमें सिर्फ म्यूजियम बन सकता है, कोई आर्ट सेंटर बन सकता है, कल्चरल सेंटर बन सकता है। तो ये सारी चीजें ये डिस्कशन में है। यूडीएच मंत्री और सारे के सारे टूरिज्म मंत्री बैठ करके इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और खास तौर से हम अब ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आज हुआ है वो एक जरिया भू माफिया का बन जाएगा, इसलिए हम उस चीज को भी सामने कहना चाहते हैं। अगर कोई आदमी मालिकों से ये कह दे कि आप जवाब ही मत दो नोटिस का और ये हवेली को टूटने दो, और सरकार ने उसको तोड़ दिया और उसके बाद उसने वो जमीन बेच करके वहां कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो सारी हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो उसके लिए भी कानून के अंदर कुछ आना चाहिए कि अगर वो हवेली टूटी है, लिस्टेड हो या नहीं हो, जो भी उस पर है, तो उस जमीन के ऊपर अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो हेरिटेज लेवल का होगा। ये नहीं कि उसमें आप कोई कॉम्प्लेक्स बना के और मॉडर्न दुकानें बना। तो ये सारी चीजें हम उनके सामने रखेंगे। जो अभी बातें आई अंडरग्राउंड बिजली की वो रखेंगे, उसको भी हम बताएंगे बिजली बोर्ड के लिए भी। और वर्कशॉप्स चालू होनी चाहिए यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए। स्कूलों का एक कार्यक्रम है कि स्कूल के अंदर विरासत का सब्जेक्ट आना चाहिए। राजस्थान बोर्ड में खास तौर से जो अपने सरकार के हाथ में है उसमें एक विरासत का सब्जेक्ट आना चाहिए और वो सब्जेक्ट अपने स्कूलों में चालू होना चाहिए। तो इस प्रकार की सारी बातें हम सरकार के सामने रखेंगे। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअली इस हेरिटेज से जुड़े हुए होते हैं, सरकार तक उनका फर्ज बनता है कि वो मैसेज पहुंचाएं जो कि वो चेंज ला सके। जैसे कई सिटीज में HCC के नाम से हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है, तो क्या होता है कई बार लॉस तो बन जाते हैं कि आप इन हवेलियों को तोड़ नहीं सकते, और उन लॉस को फॉलो कैसे किया जाए, तो ये सबसे जरूरी है। और मेरा मानना है कि एक तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग जो अपने होटल चला रहे हैं या म्यूजियम्स चला रहे हैं ऐसी जगह पे, और हमसे भी इम्पोर्टेंट आप लोग हैं जो प्रेस के हैं, इस चीज को हाईलाइट करें। और अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, अब कितनी बार यहाँ पे कई एग्जांपल्स पूरे शेखावटी में है कि इतनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हवेलियां हमारी आज नहीं है, जो कल शानदार हवेलियां थी आज नहीं है। तो हम इंटैक्ट का भी यही, हमारे चैप्टर का भी यही रोल रहेगा कि हम अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरा एक तरह से एक जरिया बने, और आप लोगों से जुड़ के, प्रेस के साथ जुड़ के हम ऐसा करें कि अपनी विरासत को, अपनी हेरिटेज को हम बचा पाए। तो ये हमारा रोल है। ये हम सब मिलके अगर आप सबके साथ हम एक ऐसा मैसेज पहुंचाएं उन लोगों को भी, जैसे ठाकुर साहब ने बताया कि इस समय शेखावटी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का भी, तो उसका हम फायदा उठाएं और ये देखें कि हमारी विरासत अब इसके आगे जो हुआ वो हुआ, अब इसके आगे उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं और साथ जुड़िए इस चीज के लिए, बिकॉज ये सब आपकी भी धरोहर है। हम सब मिलके, और जो मेंबर्स हैं, आज जैसे हमारी मीटिंग हुई, कितने नए नए आइडियाज आए, कितनी सजेशंस आए, हम सब मिलके एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि ये हमारे इस शेखावटी की जरूरत है, और वो आज गवर्नमेंट उसको करने के लिए इंक्लाइंड है, वो करना भी चाहती है, और ये इस हेरिटेज को बचाना भी चाहती है। तो बड़ा अच्छा मौका है हम सबके लिए। इसी से जुड़ी हुई कान सिंह जी को आज हमने इसलिए बुलाया था कि जो एक विलेज कंसेप्ट है, तो ये भी एक बात चली थी इंटैक्ट में और सरकार में भी चली थी कि हेरिटेज जो है वो सिर्फ गढ़ किले हवेली या वही नहीं है, गांव की ढाणी भी जो है, अगर गांव के लेवल में भी आप उसको डेवलप करके और उसको पुराने स्टाइल में रखते हो तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज है। तो आपसे भी आइडियाज लेकर के वो भी हम वहाँ उस मीटिंग में आगे रखना चाहेंगे। की आपके नेतृत्व में कि जो गांव में हमारे स्वरोजगार थे, जो लकड़ी का काम था, मणियारी का काम था, उनको भी सबको पुनर्जीवित किया जाए और संरक्षण दिया जाए, जिससे पूरी एक श्रृंखला बने। और उसके लिए टूरिस्ट भी आए। टूरिस्ट केवल हवेलियों के लिए ही नहीं है काम में, पूरे हमारी जो धरोहर है, हमारी जो कलाएं हैं,
उन सबको पुनर्जीवित करने का एक कॉन्सेप्ट आपने हमारी कमेटी ने अभी जो बैठ के आप लोगों के नेतृत्व तो हमने किया है, वो सब बातें निखर के आई है। तो आम आदमी जो आखिरी छोर पे बैठा है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है। अभी हमने तय किया है, उनकी इच्छा थी कि मैं झुंझुनू में आऊं और उनका हम नवलगढ़, मंडावा, आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं उनका हम एक विजिट भी उस वक्त रखेंगे और वो खुद भी जब आएंगे तो वो इस चैप्टर का ऑफिशियल इनॉग्रेशन जैसे होता है अपनी वहाँ के इंटेक की टीम को लेके आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को लेके आएंगे और वो करेंगे। तो वो हम नवरात्रों के टाइम उसको तय करेंगे। एप्लीकेशन चले गया, वो पीडब्ल्यूडी को चले गया, पीडब्ल्यूडी ने कह दिया कि तो खराब हो गई या वो टूट गई, पर उसमें इंटेक के मेंबर को बैठना जरूरी है क्योंकि हम पॉलिटिकली दबाव में नहीं आएंगे। हम ना तो ब्यूरोक्रेट के दबाव में आएंगे, ना हम किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आएंगे। अगर हम लोग ने उस पर देख लिया कि नहीं ये तो गलत जा रहा है, ये ऐसी हालत में नहीं है कि इसको तोड़ा जाए, तो हमारी रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को डिपार्टमेंट में जानी चाहिए। तो ये हमारा एक सुझाव है कि उन कमेटी में इंटेक के मेंबर को भी बिठाना जरूरी है। वो बताओ निकाले कि उसमें फिर पुनर्स्थापना हो तो वो भी हेरिटेज टाइप की बने। अभी इन्होंने ये प्रस्ताव, ये बहुत ही पूरा का पूरा, तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव था। तो हेरिटेज अपना पुनर्जीवित हो जाएगा और काफी हवेलियाँ टूटेगी नहीं। शर्त होगी ये उसका लुक जो है वो हेरिटेज। जैसे यूरोप में दूसरी कंट्री से भी जो हेरिटेज के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, हम उस तरफ अब चलने लगे हैं। तो वहां के लॉज ये होते हैं कि जो हवेली का सामना जो होता है, जिसे फसाड कहते हैं, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसको आप उसी तरह की जो अगर हमारा पूरी, जब आप हवेलियों का एक पूरा एक जगह पे सारी हवेलियां ही हैं, तो उसका सामने को जैसे हवेली लगती है वो उसको ना चेंज करें, नहीं बने तो भी वैसे ही बनाए, अंदर अपनी सहूलियत के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीख के हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी भी बोला, दो किस्म की हेरिटेज होती है, जो इंटैक्ट जिसको सेव करना चाहता है, एक टेंजिबल हेरिटेज जैसे कि जो हमारी हवेलियां हो गई, जैसे कांत सिंह जी ने भी अभी बताया, जो हवेलियां हो गई, और कि हमारी कला, उसको भी सेव करने के लिए, उसको भी बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे आप सबके साथ जुड़ के, आप सबके साथ मिलके। वो भी एक हमारा एजेंडा में होगा कि हम ऐसी चीजों को भी, अपनी संस्कृति, अपनी कला को भी बचाएं। फिल्म की शूटिंग है, बड़ी यूनिट आ रही है, आजकल छोटे छोटे कैटलॉग बनते हैं। हमने कोविड के टाइम पे जब देखा कि कैटलॉग, कोविड का टाइम बड़ा बुरा दौर था होटल वालों के लिए, हमने सूरत में साड़ियों का काम बहुत बढ़ता था। और जब पता किया तो ये लगा कि सूरत में साड़ी बनाने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, उन्होंने अपनी लेबर को तनख्वाह दी और साड़ियां बनवाई। तो हमें लगा उनके कैटलॉग भी बनेंगे। तो हमने उन कैटलॉग बनाने वाले जो कंपनियां थी, जो वो भी शूट करती हैं साड़ी, उनसे संपर्क किया। वो ज्यादातर जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों में शूट करते हैं। 3 साल लगातार शूट करने वाली कंपनियां शेखावाटी में शूट करती हैं। वो भी एक व्यापार का हिस्सा है। कोरोना का अच्छा काम चला। बॉलीवुड में गाने, हरियाणवी गाने आजकल बहुत आने लगे। कार्तिक आर्यन 18 दिन यहाँ रुके गया है जी, इसी हमारी कार्तिक आर्यन। हाँ,